अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम कारी गुलजार अहमद है और आप देख रहे हैं QG क्रिएशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे उर्दू डिज़ाइनर का कोर्स शुरू है और हम इसमें मुख्तलिफ़ टूल्स जो हैं सीख रहे हैं। तो आज हम एक न्यू टूल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और इसकी जो है साइज़ ले लेते हैं बैकग्राउंड की। कोई भी आप साइज़ ले सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो पिछली वीडियो में मैंने कलर जो है बनाने का तरीका सिखाया था कि हम कैसे कलर जो है बना सकते हैं, और अगर हमने ऑनलाइन कोई कलर उठाना हो तो वो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ जो है कोई भी बैकग्राउंड कलर आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ले सकते हैं। हर किस्म के कलर आपको यहाँ से जो है मिल जाएंगे। अभी मैं इसमें एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। अभी ये देख सकते हैं, ये जो है अगर हम इसको इस तरह पकड़ के फिर ऐसे खींचे तो ये कुछ अजीब सा लगेगा। तो इसका आसान तरीका क्या है कि ये जो जमा का निशान है यहाँ क्लिक करें और ये वाला जो ऑप्शन है फिट टू पेपर, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है बिल्कुल फिट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ चुकी होगी। दूसरा ये है कि इसको हम थोड़ा सा धुंधला करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस पे कोई चीज़ लिखेंगे, बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे तो वो अजीब सा लगेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ जो पड़ा है आखिर में कोने में, तो इस पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ इस तरह पीछे कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत अजीब सा लग रहा है, कलर जो है ना हमें खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको लॉक लगा लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। और अभी जो है ये वाला ये बैकग्राउंड कलर इसको कहते हैं, यहाँ जो क्लिक करेंगे हम तो देखें अभी। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर पहले था सफ़ेद, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो अभी हम जैसे ही इसका दूसरा कोई भी कलर लगाएंगे बैकग्राउंड में तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह देख सकते हैं। ये सारे जो है ये बैकग्राउंड कलर की जो है इस वजह से ये इस तरह का कलर आ रहा है। तो अभी इसको जो है हम फिर से अनलॉक करके इसको थोड़ा सा और भी पीछे कर लेते हैं और इस पे फिर बैकग्राउंड का जो है कलर चेंज करते हैं तो हमें जो है इस तरह के कलर नज़र आएंगे। तो देखें अभी कितना खूबसूरत लग रहा है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम एक छोटा सा नाम लिखेंगे आज। ठीक है, क्योंकि नाम लिखना है तो आसान, लेकिन हम अगर इसको खूबसूरती के साथ लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ लिखता हूँ कारी लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करना है, इनको स्पेस के साथ लिखना है। जहाँ भी स्पेस आता हो तो आपने स्पेस दे देना है, हर्फ को अलग, जहाँ भी हर्फ अलग हो जाए, ठीक है, तो वहाँ आपने क्या करना है, अलग कर लेना है। ठीक है, काफ अलिफ एक साथ लिखे जाते हैं तो एक ही साथ लिखे जाएंगे, और रे जो है ये अलग लिखा जा सकता है, और इसी तरह जो है ये भी अलग लिखा जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम सर लिखते हैं तो ये जो है एक ही जुमला बनेगा। ठीक है, जो एक ही इसमें इकट्ठे लिखे जाते हैं हर्फ। ठीक है, मिसाल के तौर पर सामिया लिख लेता हूँ, ठीक है ना, या शमा लिख लेता हूँ, तो ये एक ही जुमला है। ठीक है, टूटेंगे जहाँ भी हर्फ अगर अलग से टूटें तो वो उनको अलग अलग करके लिख लें। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो है टेक्स्ट यहाँ आ चुका है। तो अभी हम इस पे थोड़ा सा काम करेंगे। कैसे करेंगे, अभी ये अजीब सा लग रहा है, एक तो कटे हुए हैं और दूसरा जो है इसका जो है कोई डिज़ाइनिंग भी नहीं है, और ये अगर हम इसको कहीं भी लगाएं तो ये सारा जो है कारी ही नाम ले लेगा, जगह ले लेगा, बाकी कोई जगह भी नहीं बचेगी। तो हमने जमा पे निशान पे क्लिक करना है और यहाँ जो है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखें नीचे ये अलग अलग हर्फ जो हैं आ चुके हैं। तो हमने रे पे क्लिक करना है और काफ पे भी क्लिक करना है, इनको सेट कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे इसको पीछे करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो फिर वही मसला बन जाएगा। ठीक हो गया। अभी अच्छा, एक एक हर्फ का आप जो है फ़ॉन्ट भी तब्दील कर सकते हैं। मैं ये का फ़ॉन्ट जो है तब्दील करना चाहता हूँ। तो अभी ये जो है पहले किस तरह लिखा हुआ था, अभी देख सकते हैं आप किस तरह लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है ये देखें, ये अभी फिट हो चुका है।